एक और सीआईडी ऑफिसर हमारे पीछा कर रहा है, इसको गाड़ी रोकने मत देना। तुमको क्या लगा हम लोग अकेले मरेंगे? तुम सबको साथ लेके मरेंगे। बस रोको, जल्दी सब बाहर निकलो, बच्चों बाहर निकलो जल्दी। सर यही कुरियर का पैकेट मिला उस क्राइम सीन से। इसमें नाम और एड्रेस इंग्लिश में, तो ये जापानीज में कुछ लिखा है। क्या हो सकता है? मिशिका? 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 मिशिका, क्या हुआ बेटा? आंखें खोलो मिशिका। देखो देखो, अब बच्चे आ गए, बच्चे आ गए। ये भगवान, तूने हमारी सुन ली। आजा मेरे बच्चे। कैसी है तू? सिर्फ 5 टन सोने के लिए ये लोग सुसाइड बॉम्बर बने घूम रहे हैं और खुद को उड़ा भी लिया। देखते हैं क्रिमिनल डेटाबेस से क्या पता चलता है। इनकी इंफॉर्मेशन तो भेज दी है ना वहां पे। वो ना हो ये सब पुराने पापी ही होंगे। डॉक्टर साहब, अब मिशिका की तबीयत कैसी है? मिशिका के दूध में काफी मात्रा में नींद की दवाई थी। व्हाट? जी। सुना आपने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? मिशिका की दूध में नींद की दवाई थी। नींद की दवाई कैसे गई दूध में? किसने मिलाई नींद की दवाई? यही काम करने के लिए रखा है तुम्हें? सर मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसा दूध वाला देकर गया था बस वैसा ही मैंने उसे पिलाया। तो शामू ने नींद की दवाई वाला दूध दिया मिशिका के लिए? तो शामू की तबीयत ठीक नहीं थी आज, इसीलिए उसने किसी और दूध वाले को भेजा था। और ये आप मुझे अभी बता रही है? समझ में नहीं आ रहा। क्यों बेचारी मिशिका की जान के पीछे पड़े ये लोग? क्या बिगाड़ा है इसने इनका? तो शायद वो आदमी रजनी के गैंग का मेंबर होगा। हाँ, पर क्या कनेक्शन हो सकता है मिशिका का इनके साथ? सर इस सवाल का जवाब उस कुरियर वाले पैकेट में हो सकता है। उसमें जापानीज में कुछ लिखा भी था। ट्रांसलेट करके देखते हैं। हमें माफ कर देना, हम मजबूर थे। झूठ बोलने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं। मेरे दोस्तों और पड़ोसियों को भी इसी तरह धमकाया होगा झूठ बोलने के लिए। कुछ तो प्लानिंग होगी। इतना सब कुछ हुआ है तो मकसद भी खास ही होगा। ये इनकी रिपोर्ट आ गई है। ये जो सुसाइड बॉम्बर था पूरन नाम था। कंडुलाजम आतंकवादी गिरोह के मेंबर हैं ये सब। कुबेर साशा, मार्जी और ये कोटियाल, इन 3 लोगों को फांसी की सजा हुई है। दिनवारा में
ये ब्लास्ट करने के अपराध में। अगले आतंकवादी हमले के लिए ये लोग सोना लूटना चाहते होंगे। मगर ये रजनी के बारे में क्या सोचा? रजनी, उस पर नजर रखने के लिए मैंने पूरे घर में स्पाई कैम लगाए हैं। अलर्ट आया, रजनी किसी से कांटेक्ट कर रही है। डायना बोल रही हूँ। पूरा प्लान तैयार हो चुका है। सोना उसी वैन में मुराली रोड से दोपहर 1 और 2 के बीच में जाएगा। वैन उसी वक्त लूटनी है। और घबराओ मत, सीआईडी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो तो यही साबित करने में लगे हैं कि मैं दया की बीवी नहीं, और उनकी एक एक हरकत की मुझे खबर है। उनके सीआईडी ब्यूरो में मैंने छोटा सा बग लगा दिया था। फिर इसमें तो लिखा है कि इस कुरियर में एक लाल रंग की फ्रॉक भेजी गई, नेट वाली। सर अब इसका क्या कनेक्शन हो सकता है इस केस से? लाल फ्रॉक? पूर्वी, जब वानी मिश्का को हमारे पास लेकर आई थी तब मिश्का ने वैसी फ्रॉक पहनी थी, एक लाल रंग की फ्रॉक, नेट वाली। तो कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर ये रहा डकैती का पूरा प्लान जो दया सर के घर से मिला। सर अच्छा हुआ हमने उस रजनी को पहले नहीं पकड़ा, वरना वो आतंकवादी के ये काम किसी और को सौंप देता। तो जब घर पहुंचे तो उसने वो हैम रेडियो, इंटरसेप्टर, स्पाई कैम सब तोड़ दिया था। और सर दामिनी जी भी नहीं थी घर पे। कहीं उनके साथ कुछ कर तो नहीं किया रजनी ने? ये पहले से लग रहा था सर, ये कोई मामूली अपराधी नहीं है, हाई लेवल क्रिमिनल है। जानबूझ के हम लोग का ध्यान भटका रहे थे ये लोग, ताकि हम लोग इधर उधर रहें और ये 5 टन सोने पे अपना हाथ साफ कर लें। नहीं अभिजीत, कुछ तो सवाल है इस केस में जो सुलझे नहीं है अभी तक। रजनी वो जानती थी कि वहां पर स्पाई कैमरास हैं और अब देख सकते हैं कि वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है, सब कुछ। फिर भी उसने सारा प्लान क्लियरली बता दिया। तो शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो, चुनौती दे रही हो, रोक सके तो रोक लो। नहीं रहे, अगर वो इतनी चालाक क्रिमिनल है तो जोश में नहीं होश से काम लेगी, अपने मिशन को रिस्क में नहीं डालेगी वो। हाँ सर, उसके सोना लूटने का प्लान इसलिए पता चला क्योंकि उसने चाहा ये प्लान हमें पता चले। मगर क्यों? वही तो। पूर्वी एक काम करो, मेरे घर जाकर मिश्का का वो लाल रंग का फ्रॉक लेकर आओ। ये फ्रॉक वैसे मोनिका के नाम से जापान से आया था। इसका भी सोने के डकैती से कुछ कनेक्शन तो नहीं लगता, लेकिन कुछ तो खास बात है इस फ्रॉक में, कुछ तो खास बात है। ये तो यकीन होता जा रहा है कि ये मामला सिर्फ सोने की डकैती का नहीं है, उससे कुछ बढ़कर है। तो ना दुष्यंत और मोनिका जैसे टॉप के जासूस ये डकैती के लिए अपनी जान नहीं गंवाते सर। सर इस फ्रॉक में कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ तो नहीं है? कहीं ये फ्रॉक रेड हेयरिंग तो नहीं है सर, हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने के लिए? मेड इन इंडिया, यहां भी है एक लेबल, मेड इन इंडिया। एक मिनट कुछ तो है लिखा हुआ इसके अंदर। अंदर की तरफ जापानीज में लिखा है और बाहर मेड इन इंडिया। क्या हो सकता है ये जापानीज में? इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। पूर्वी सर, देखो जरा, देखो जापानीज में क्या लिखा है, ट्रांसलेट करके बताओ हिंदी में। सर इसका ट्रांसलेशन। ओह माय गॉड,